तू जोंदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना फिर तस्वीरां ने। तू जोंदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। तू जोंदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना फिर तस्वीरां ने। नहीं हसना फिर तस्वीरां ने। जोंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। अगला शेर सुनिया रे। जदों सावां दी डोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। जदों सावां दी डोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। तेरा सब कुछ थे रह जाना, नाल जाना नहीं जागीरां ने। तेरा सब कुछ थे रह जाना, नाल जाना नहीं जागीरां ने। जोंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। है जोंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। जदों सावां दी डोरी टुट जानी, ए जग दी कहानी मुक जानी। जदों सावां दी डोरी टुट जानी, ए जग दी कहानी मुक जानी। तेरा सब कुछ थे रह जाना, तेरा सब कुछ थे रह जाना, नाल जाना नहीं जागीरां ने। जोंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। मदीना शहर है। केड़ा शहर है जी? मदीना शहर है। अल्लाह मैनू भी और तुहानू भी जाना नसीब करे। मदीना शहर की गल सुनान लगा। एक माई दूर दराज इलाके चों उन्हें कलमा पढ़िया। उहदा सारा कबीला काफर सी, बड़ी मालदार सी। एक ही उहदा बच्चा सी, बच्चा नौजवान सी। तवज्जो करियो, मालो दौलत बड़ा सी। जो उन्हें कलमा पढ़िया ना जी, तो कबीले वालियां ने उन्हें तंग करना शुरू कर छड़िया। वे ये मुसलमान हो गई है, ये मालदार इन्ना ये को माल है, मुसलमान हो गई है, यदा माल भी फिर इस्लाम की तरफ जाएगा, यदा माल भी फिर मदीने जाएगा। उन्हें इंज किया, उन्हें सारा कुछ छड़ के ना, माल मकान हर चीज़ दौलत छड़ के सक्का पुत्र नाल लिया तो मदीने आ गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। किथे आ गई? मदीने आ गई। बाबा जदों माई मदीने आई ना, तो नबी पाक ने पूछा, अम्मा किवें आई है? अर्ज की, हजूर मैं तेरी मुहब्बत विच ते इस्लाम की मुहब्बत च सारा कुछ छड़ के आ गई है, सारा कुछ छड़ के आई है। मेरा दई माणिया दी होनी है क्या पेश करों तुझे को, क्या
चीज़ें हमारी हैं, क्या पेश करो तुझे को, क्या चीज़ें हमारी हैं, ये दिल में तुम्हारा है, यह जाबे तुम्हारी है। माई आके हाथ बन के खड़ी आ गई, अर्ज की थी मदीने आलिया मैं कबीला छड़ आई हूँ, सोनिया मैं बस्ती छड़ आई हूँ, सोनिया माल छड़ के आ गई हूँ, मेरा एक ही पुत्र जेड़ा मैं ना लैके तेरी चौखड़ ते आ गई हूँ, तेरे बूहे ते सवाली बन के आ गई हूँ। आखन लगी सोनिया मेरे पुत्र नो रख लवा, है थोड़ी सेवा करेगा, थोड़ी फरमा बरदारी करेगा, थोड़े काम काज करेगा। कमली वाले आ मैं तेरी बेटी फातिमा दी चक्की चलांगी, मैं हसनैन दे कम करांगी, मैं जनाबे आयशा दी नुकरानी बन जावांगी, तेरे बेड़े दे कम मैं करांगी। सोनिया मेरे पुत्र नु कबूल कर ले आजे, मेरे लाल नु कबूल कर ले आजे। होए बूंगे दी जामिया मस्जिद च बैण आलिया, मेरे नबी ने बच्चे नु सीने ना ला लिया, फरमाया बचिया जी आका, फरमाया ओ सामने सहाबे सुफा बैठे हुए ने, ओ सुफा दे चबूतरे विच जाके बह जा, उथे दीन भी सिखना है, उथे तलीम भी सिखनी है। होए बूंगे दी जामिया मस्जिद च बैण आलिया, जदों बच्चा दिन ब दिन पढ़दा रहा है, ओदी तरबियत मेरा नबी करदा रहा है, ओदा बोलना भी सोहना है, ओदी चाल भी सोहनी है, ओदा अखलाक भी सोहना है। थोड़े जे वक्त अंदर सहाबा दे विच घर कर गए आए, सहाबा दे दिलां विच वसन लग पिया है। सहाबा फरमांदे ने एक दिन वेखिया कि ये मां उथे मौजूद कोई नहीं, बच्चा मस्जिद नबवी दे अंदर तड़फन लग पिया है, बच्चा बीमार हो गया, बच्चा लागा रो गया। सहाबा आंदे ने असी दौड़ के बच्चे नू सीने ला लिया, असी आखिया बच्चिया क्यों परेशान है? बाबा जी बच्चे दा जिस्म कंबन लग पिया है, कहन लगा ओए मदीने आलियो मैनू इंज पिया लगदा जे मेरा आखिरी वेला आ गया जे, मैं टुर चला वा थे नाले रोंदा होना नाले आंदा होना, दो घड़ियां रुक जा हे तकदीर मेरा सोना ही आ लैण दे, दो घड़ियां ठहर जा हे तकदीर मेरा सोना ही आ लैण दे, मैं जान हवाले है कर दे सा। मलकल मौत नु ही आंदा होना, मैं जान हवाले है कर दे सा। सारा जानदा मालिक आ लैण दे, मैं जान हवाले है कर दे सा। सारा जानदा मालिक है आ लैण दे। जदों मेरे नबी आए ने बाबा जी बच्चे दी रूह निकल गई है,
बच्चा मुर्दा हालत अंदर पे आए। मेरे नबी नू पता लगा हजूर आए ने। हजूर ने वेखिया मेरे नबी दियां अखां नम हो गई। मेरे नबी ने फरमाया इनू गुसल दिओ, इनू कफन दिओ, एदा जनाजा नबियों दा सरदार पढ़ाएगा जी। एदा जनाजा इमामुल अंबिया पढ़ाएंगे, एदा जनाजा मुहम्मद पढ़ाएंगे। मुसलमान भाइया दर्द दिल नाल जुमले सुन जाने नहीं। जदों इन्नी गल की हजूर जा रहे फिर मुड़ के आ गए। फरमाया सहाबा नाना ओए होए हजे गुसल ना दे आ जाए, हजे कफन ना दे आ जाए। जाओ एदी मां नू पहला दस के आ तेरा परदेसी पुत्र टुर गया है, तेरा पुत्र मर गया है। हजूर इन्नी गल करके मदीने चों बाहर थोड़ी देर गुजर गए। हजरात जुमले ले जाया जे सहाबा दौड़े कहन लगे अम्मा तेरा पुत्र मर गया है, तेरा पुत्र जहान छड़ गया है। माई नंगी पैरी दौड़ा लाइया मस्जिद नबवी च आ गई। कहन लगी मेरा पुत्र किथे वे। सहाबा आंदे ने माई अपने पुत्र दी लाश ते बह गई। हजरात जुमले ले जाया रे जदों पुत्र दी लाश ते आके अम्मा बह गई है। उन्हें सब नालों पहला अपने पुत्र दे पैर चुम लेने, चुम के सीने नाल ला लेने। आंदिए बचिया मां दिए जाने मेरा ते कोई से, मेरा ते तेरे सिवा है भी कोई नहीं। बचिया मेरी दुनिया उजाड़ गया है, मेरिया रौनकां मका गया है। है मां दे है दिल नरे मगलाबा थे ना करण कबूल जुदाई है पुत्रां दे है लखे बिछ पावे थे ना करण कदे भी बुराई है उसकी जन्नत है जाना आज़म जिस्मां दी कदर ना पाई। माई दौड़ के आ गई, बच्चे नू सीने ला लिया। कहन लगी पुत्रा उठ जा, तेरी मां तेरी मैयत आके भी रोंदी आ, मेरी कुल दुनिया उजड़ गई है। सहाबा आंदे ने जदों मां भी रोंदी है साडियां भी अखां विच अथरू जारी होए। बूंगे दी जामिया मस्जिद च बहन लिया। माई सजदे पै गई है, आखन लगी नीली छत दिया मालिका मैं कुछ नहीं मंगदी, मैं तेरी रजा च राजी हूं। पर रब्बा सोनिया है मैनू काफर भी ताने मारने, मैनू मेरे रिश्तेदार भी ताने मारने। उन्हें आखना बड़ा पुत्र लैके मदीने गई सी, बड़ा कलमा पढ़ के गई सी, है पुत्र मरवा के आ गई। रो के कह लगी रब्बा सोनिया मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। काफरां नू खुश ना होण दवें, मेरे वैरियां नू राजी ना होण दवें। सहाबा आंदे ने मां इंज रोई है। थोड़ी देर बाद वेखिया की पुत्र उठ के बह गया। ओए जवान जी जवान पुत्र उठ के मां नू सीने ला लिया। आंदा अम्मा रोमी ना
तेरा पुत्र जिंदा ही हो गया है। सहाबा आंदे ने मेरे नबी नू खबर मिली सोने नौजवान जिंदा ही हो गया है। मेरे नबी दौड़ के मस्जिद च आए ने, आके वेखिया ते मां ते पुत्र जफा मार के पे रोंदे ने। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा की पे वेंदे हो, मेरा रब होवे जिदी शान वे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हो जिंदगी भी दे जानदा है, मौत भी दे जानदा है। जिस मालक ने मौत दी है उस मेरे अल्लाह ने मां दी दुआ दा सदका इस पुत्र ना फिर जिंदगी दे छड़ी है। मां दी दुआ एडी तड़फ ना दुआ की थी। हजूर मेरा पुत्र जिंदा हो गया। नबी पाक बड़े खुश होए, हजूर बड़े राजी होए। फरमाया मेरा अल्लाह होवे जेड़ा अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ ते की है। बोलो हर चीज़ ते की है। मेरा अल्लाह हर चीज़ ते की है, जो चाहे कर सकता है, जिस टाइम चाहे कर सकता है। वो किसी का नहीं मुहताज कि हुण रूह निकल गई है तो वापस नहीं आ सकती। काफरां ने यही तो आख्या सी सोने तुसीं आंदे हो क्यामत वाले दिन फिर उठाए जावांगे, तो जो एक बार मिट्टी च मिल गए मिट्टी हो गए तो फिर किवें उठाए जावांगे, फिर किहड़ी जात उठाएगी। अल्लाह ने फरमाया सोनिया इन्हां नूं कह दे जिदों तुसीं कुछ नहीं सो उदों असां तुहानूं बनाया सी। एक नुतफे तो गंदे पानी तो साड़ी पैदाइश हुई है, गंदे पानी तो जिन्ने असीं बैठे हैं, तो आकड़ साढ़े च किन्नी, मगरूरी साढ़े च किन्नी, तो पैदा कित्थों होया। जरा यही बंदा सोचे भी मेरी पैदाइश की है, मैं किस कतरे तो पैदा होया, किस नुतफे तो पैदा होया। भी मेरे विच कोई ऐसी चीज़, जे तो कोई ऐसी चीज़ है तो फिर तो आकड़ है। वो बच्चा जिंदा हो गया। तवज्जो करो, नबी पाक भी बड़े खुश, सहाबा भी बड़े खुश। पता लग गया मुस्तफा दे बूहे ते जेड़ा आवे वो खाली नहीं जाता। वो मां दा ते एक बहाना सी, की पता सोने ने की आखिया है, सोने ने केड़ी इल्तजा की है रब दे सामने। मां दा ते बहाना बन गया ना। असल जात मदीने वाले मुस्तफा दी, असल जात कमली वाले आका दी। ए जुमले सुनिया जे बाबा जी। हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तुहानूं सुना लगा जी। बाबा जी किसे वो पहला मैं की किया, किसे दर्द वाले दा दुख वाले दा दुख वंडो ते अल्लाह तुहानूं दुख नहीं आउण देवेगा। किसे दा दुख दूर करोगे अल्लाह तुहानूं दुख नहीं आउण देवेगा। इधर तवज्जो करियो। हज़रत वासफ अली वासफ साहब रहमतुल्लाह अलैह दा बड़ा वड्डा जुमला है। आप फरमांदे ने अगर तू चाहना है कि लोग तेरी इज्जत करन, ऐ सुनियो जी जुमला, अगर तू चाहना है कि लोग तेरी की करन, चाहते हो ना सारे बंदे, मैं भी चाहना, तुसी भी चाहते, हर बंदे की ख्वाहिश है कि लोग मेरी इज्जत करन। जनाब हजूर वासफ अली वासफ फरमांदे ने अगर तू चाहना है कि लोग तेरी इज्जत करन ते जेड़े बंदे तेरे मतहत ने तू उन्हां दी इज्जत कर। बस है नहीं गल। जेड़े बंदे तेरे मतहत ने, तेरे कोल काम करते ने, तू उन्हां दी इज्जत कर। तू उन्हां दी इज्जत करेगा, तेरे नालों वड्डा तेरी इज्जत करेगा। तू छोटियां दी कर, अपने तू थलड़ियां दी कर, फिर तवक्को रख, फिर वो इज्जत करनगे। हज़रत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े बुजुर्ग होए ने। एक शायर ने बड़ा आला तर्जमा पेश किया है। वो फरमाते ने जो बंदा जिंदा होवे ना तो जिंदियां दे दुख वंडने चाहिए ने। जिंदियां दे दुख वो आंदे ने, जिंदियां नूं बाबा कोई नहीं पुछदा ते जनाजे ते दौड़ के आके मिलते हैं। आ जरा मैनू भी कंधा देन दिओ। तो बंदा पूछे जिंदियां नूं भी कंधा दिता ही कि कोई नहीं, जिंदियां दे भी दुख वंडे नहीं कि कोई नहीं, जिंदियां दे भी दर्द वंडे नहीं कि कोई नहीं। किसी शायर ने तर्जमानी पेश की है, वो की आंदा, तू जिंदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना फिर तस्वीरां ने,
ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡੋ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਰਦਮੰਦ ਬਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਸੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਉਹਦੀਆਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਪੀਰ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ 6 ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 1000 ਦਿਨਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਰਮ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ 1000 ਦਿਨਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਖਾਨਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ
ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਖਾਨਕਾਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਨਕਾਹ ਚੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਗਾਹ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤਾਵਣ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਖਾਨਗਾਹ ਵੀ ਚੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਦਰਸਾ ਚੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ 6000 ਦਿਨਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ। ਆਏ ਹਾਏ, 6 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ 6000 ਦਿਨਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਲੜ ਪਿਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਤ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਨਾ ਟੁਰ ਗਈ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਝ ਇੰਝ ਜਨਾਬ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 6000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪੀਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ करके ਬਹਿ ਗਏ। ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਈਸਾਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ, ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਟਾਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਮ ਕਰ, ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕਰ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 6 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 6000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਨਾਰ ਉਹ ਥੈਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁਬਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹ 6000 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ 12000 ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ? 12000 ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪ ਦੀ ਖਾਨਗਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ 6000 ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 12000 ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਨਗਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਸਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀ ਫਰੂਟ ਖਾਈ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗੜ ਨਾ ਲੈ ਲਈ। ਤੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ।
जिथे मेरा दिल करेगा, मेरा ज़मीर आखेगा मैं उत्थे लवां। 12,000 दीनार लभे। फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद। शाह शरफुद्दीन ने ऐलान किया तुहाडे विच कोई होर भी है वे जिहदी बेटी विआहण वाली है। ऐ जे गल जिहदी बेटी विआहण वाली है। 2-4 बंदे उठे, आपने 12,000 दे 12,000 दीनार उस वेले वंड के ते मस्जिद चों बाहर निकले। वंड के ते बाहर निकले। ये खबर किसी ने सुनी है तो वो चलती चलाती जिवें खबर निकल जाती है। वो ईसाई कोल गया, उन्हें कहा ए जिहड़े बंदे नूं तू नौकर बनाया पता ही अज की होया? उन्हें कहा की होया? उन्हें कहा बादशाह ने 12,000 दीनार दिते सन भी ईसाई दे वापस करो तो तुसीं आराम सकून ना पवो। तो उन्हें वो भी वंड छड्डे ने लोकां दीयां धीआं दे विआह करवाउण वास्ते, दुख वंडण वास्ते। अगर चाहते तो तेरा 6,000 दे के जान छुड़ा सकते सन ना, छुड़ा सकते सन कि नहीं सन छुड़ा सकते, लेकिन उन्हें जान नहीं छुड़ाई। उन्हें क्या वाकई सच्ची गल है? उन्हें क्या सच्ची? वो जिथे आप पट्ठे पे वढ़ते सन ना जी, उथे आ गया ईसाई। और जिस औजार नाल पे वढ़ते उन्हें उथे फड़ लिया। उन्हें क्या बाबा मैं एक गल सुनी है कि यह 12,000 तेनों बादशाह दे के गया? आप फरमान लगे हाँ। तो तू जान क्यों नहीं छुड़ाई 6,000 मेरा दे के? मुआयदा तो यह होया सी भी जदों 6,000 तुसीं दे दिओ तो तुसीं जा सकदे, तुहानूं छुट्टी। कहन लगे यार तेनों नहीं पता जिहड़ा 6,000 तू दिता है ना तो उहदियां धीआं दा इंतजाम होया ना, असल रूहानियत उस दिन मेरे दिल विच आई सी। असल मैनूं तो मज़ा तो लुत्फ तो उस दिन आया जिहड़ा मैं किसी गरीब दी उहदियां धीआं दा बंदोबस्त कीता है। तो जिहड़ा 12,000 मेरे दिल ने कहा यार 6 धीआं दा बंदोबस्त कीता ही तो इन्ना लुत्फ आया तो अगों होर भी कर, होर लुत्फ आवेगा। फरमाया साड़ा की जाता है पट्ठे वड्डण नाल या मझां दी खिदमत करने नाल, मेरा की जाता है? लेकिन किसी दी धी दा पड़दा गज किते, किसी दी धी दा इंतजाम हो जाए, मैं इन्ने च ही खुश हाँ, मैं इन्ने च ही राजी हाँ। लो जी बाबा जी जुम्मा सुनने वाले हो, उत्थे पैरों च डिग पिया। आंदा है वेखो बाबा मेरे हत्थां, आंदा मेरे हत्थां वेख तो मैनू कलमा पढ़ा तो मुसलमान कर। शाह शरफुद्दीन फरमांदे ने होया कि ऐसा ही आ? आख लगा मेरे दिलों आवाज़ आई है वो जिस मुहम्मद दे उम्मती एडे अखलाक दे मालक ने उस मुहम्मद की शान की होवेगी, उस मुस्तफा की शान की होवेगी, उस कमली वाले की शान की होवेगी। मैं ते आना उथे भी शरफुद्दीन आंदे आने ने जोंदे आंदे दुख वंडिया कर पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने जोंदियां दे दुख वंडिया कर। एनू शेर नहीं समझना, एदी गहराई तक जाना मैं की पे सुनाना वा। जोंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने, पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। माड़ियां नो सीने लाया कर, माड़ियां नो सीने लाया कर पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने, पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। जोंदियां दे दुख वंडो, जोंदियां नाल मोहब्बत करो, प्यार करो, अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाएगा। अल्लाह दी